नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 फरवरी 2023 प्रातः 4:53 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 15 मार्च 2023 तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का नैसर्गिक शत्रु माना गया है। हालांकि 7 फरवरी से 27 फरवरी तक बुध का भी गोचर कुंभ राशि में रहेगा। बुध यहाँ पर सूर्य और शनि के बीच की दूरियां कम करने में मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे, क्योंकि बुध सूर्य के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं। लेकिन 27 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे और पूरे 16 दिन तक सूर्य और शनि एक दूसरे के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे। हालांकि 6 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे, तो शनि के अस्त होने के कारण सूर्य ही प्रभावी रहेंगे। लेकिन 6 मार्च से 15 मार्च 9 दिन तक सूर्य और शनि समान रूप से प्रभावी रहेंगे। तो सूर्य और शनि की इस युति का क्या प्रभाव पड़ेगा समस्त चराचर जगत पर, समस्त मानव जाति पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। फिर हम चर्चा करेंगे कि सूर्य शनि की इस युति के बनने का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इस नंबर के अलावा भूल करके भी कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले समझते हैं सूर्य और शनि की युति के प्रभाव के बारे में। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य और शनि की युति तब बनती है जब दोनों ही ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ गोचर करें। ज्योतिष शास्त्र में इस तरह का संबंध, इस तरह की युति, दो ग्रहों का योग अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला होता है अगर दोनों ग्रह एक दूसरे के मित्र हों। लेकिन यही ग्रहों की युति अशुभ फल देने वाली हो जाती है अगर युति बनाने वाले ग्रह एक दूसरे के शत्रु हों। अब यहाँ पर सूर्य और शनि ज्योतिष शास्त्र में एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने जाते हैं, नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, तो शनि और सूर्य की युति बनने पर पिता और पुत्र के बीच में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता, या फिर कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद होता है, परिवार में भी वैचारिक मतभेद और स्वास्थ्य में कमी, आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और मान सम्मान में भी कमी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य और शनि की युति सर्वथा अशुभ फलदायी ही होती है। सूर्य और शनि की युति राजयोग कारक भी होती है। जो कोई जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या जो जातक जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार हो, चिकित्सा हो, गेम्स, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, न्यायपालिका हो, पुलिस प्रशासन या अन्य कोई क्षेत्र, उनकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं या तो सूर्य शनि की युति होती है, या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, नवम पंचम का योग बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति, किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य या शनि का संबंध होना आवश्यक है।
किस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है, आप ये समझें। किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है, ये आप समझें। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन, राजनीति। सूर्य है रॉयल स्टेटस के कारक, अथॉरिटी और पावर के कारक। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनिदेव क्या है? शनिदेव हैं बड़े भाई के कारक, ताऊ के कारक, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब, शासन प्रशासन, पावर, अथॉरिटी, हाई स्टेटस का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव के बल पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करता है। हालांकि यहाँ पर 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच बुध का भी गोचर है। बुध सूर्य और शनि दोनों के मित्र हैं। शनि सूर्य के बीच बुध मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे। बुध को बुद्धि, इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति, वाक शक्ति के कारक माना गया है, तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा। खास करके व्यापार के क्षेत्र में, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता देने वाला होगा ये त्रिग्रही योग। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में प्रशासन या मैनेजर के रूप में विशेष सफलतादायक होगा ये त्रिग्रही योग। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी जैसे कि नेत्र कष्ट है, हाई ब्लड प्रेशर है, एंजाइना पेन है, या शनि से संबंधित आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन या राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में शनि और सूर्य का संबंध कहीं न कहीं अवश्य बनता है। और ये संबंध किसी भी जातक की कुंडली में बने तो राजयोग कारक भी होता है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर, जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी का केंद्र के भाव में गोचर हो रहा है, सप्तम भाव में 13 फरवरी को। और यहाँ पर बुध भी हैं। सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा। शनि इस समय विशेष प्रभावी नहीं होंगे 6 मार्च तक। तो पहले सूर्य और बुध की बात कर लें। यहाँ पर सूर्य बुध की युति बनेगी तो बुध को बल मिलेगा, सूर्य को बल मिलेगा। बुध यहाँ पर लाभ के भाव के स्वामी हैं और धन के भाव के स्वामी हैं, और सूर्य आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न भाव यानी आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व। तो धन किससे मिलेगा? आपको मिलेगा। धन का संचय कौन करेगा? आप करेंगे। धन कहाँ से आएगा? सूर्य के क्षेत्रों से, बुध के क्षेत्रों से, मैनेजमेंट के क्षेत्र से, बैंकिंग सेक्टर से, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र से, आईटी सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से, फाइनेंस सेक्टर से और व्यापार से।
सूर्य के प्रभाव से जो जातक शासन प्रशासन में हैं, आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज में हैं, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में हैं, साथ ही साथ वो जातक जो कि सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर हैं, उनके लिए धन की प्राप्ति और धन के संचय का प्रबल योग है। एकादश भाव के स्वामी बुध हैं, सूर्य के साथ हैं। एकादश भाव लाभ का भाव होता है, तो हर तरह का लाभ मिलेगा। संतान की प्राप्ति हो सकती है, और इस गोचर काल में अगर संतान की प्राप्ति होती है, वो संतान सूर्य के समान तेजस्वी और बुध के समान बुद्धिमान होगी। सूर्य और बुध का ये गोचर सप्तम भाव में हर दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन केवल और केवल फैमिली लाइफ के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा परेशानी लाने वाला है। हालांकि फैमिली लाइफ में समस्याएं नहीं रह आएंगी अगर आप अपने आप पर नियंत्रण रखें। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर हर मामले में अनुकूल है, चूंकि केंद्र के भाव में है और आपके लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन दाम्पत्य सुखों के मामले में प्रतिकूल है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है, नेत्र कष्ट हो सकता है, या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हाई बीपी के शिकार हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका जीवन साथी किसी गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, कोई व्यापार व्यवसाय कर रहा है, तो ये समय उनके लिए विशेष सफलता लाने वाला होगा। हालांकि हो सकता है जीवन साथी से कुछ दिनों के लिए दूरी भी बने, क्योंकि सूर्य राजा हैं, आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे, राजाओं के समान सुख भी प्रदान करेंगे। परिणाम ये है कि आपके भीतर अहंकार और ईगो डेवलप होगा। आप दूसरों की बात सुनना नहीं पसंद करेंगे, अपनी ही बात कहेंगे और यहीं पर टकराव होगा। लेकिन अगर इस चीज़ को आपने छोड़ दिया, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो सोचता हूँ वही सही है, जो करता हूँ वही सही है, अगर आप इस भावना को छोड़कर जीवन साथी को भी सम्मान देंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनकी बात को गंभीरता से लेंगे, तो फैमिली लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यही आपको बिजनेस पार्टनर के साथ भी करना है। यहाँ पर आप धन से ज़्यादा संबंधों को महत्व दें। ये एक महीना रिलेशंस को बचा करके रखने का है, तो इसके लिए अपने ज्ञान बुद्धि विवेक का तो प्रयोग करें ही, साथ ही साथ आप वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि बुध वाणी के भाव के भी स्वामी हैं। बुद्धि को तो जागृत करेंगे, लेकिन सूर्य के कारण जो अहंकार पैदा होगा उससे तो आपको ही बचना होगा। सूर्य का उपाय कर लें। यहाँ पर शनि है, शनि भले ही अस्त है, लेकिन 6 मार्च के बाद शनि एक्टिवेट होंगे, और यहाँ पर शनि सप्तम में दिग्बली होते हैं, सप्तम में शश राजयोग भी बना रहे हैं। आइए इस पर बात करते हैं। शनिदेव आपके कुंडली के सप्तम भाव में शश राजयोग बना रहे हैं। शश राजयोग तब बनता है जब शनिदेव अपनी राशि में केंद्र के भाव में गोचर करें। शनि यहाँ पर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव केंद्र का है, तो शश राजयोग बन गया। ये शश राजयोग आने वाले 2.5 वर्षों तक आपको इतना अधिक लाभ प्रदान करने वाला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिन जातकों की कुंडली में शश राजयोग बनता है उन्हें उच्च स्तर की सफलता मिलती है, विशेष करके राजनीति में बड़ा पद मिलता है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। शश राजयोग उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु,
परिश्रमी स्वभाव, किसी बात के पूर्ण और सटीक विश्लेषण की क्षमता, साथ ही साथ छिपे हुए रहस्यों को जान लेने की अद्भुत क्षमता प्रदान करता है। शश योग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होता है। आप जो भी कार्य कर रहे हों, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, व्यापार व्यवसाय, ज्योतिष, शिक्षण कार्य, कारपोरेट जगत, हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला है। ये राजयोग जिस जातक की कुंडली में बनता है वह जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करते हैं। सूर्य और शनि का संबंध राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता देने वाला होता है। हालांकि 1 महीने के लिए ही ये संबंध बन रहा है, लेकिन 1 महीने भी बहुत होते हैं। शनि भूमि भवन निर्माण के कारक होते हैं। भूमि भवन संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन वर्क, माइंस एंड मिनरल, पेट्रोलियम, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, इन सब क्षेत्रों में लाभ होगा। जो फार्मा कंपनी चला रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो सर्जन हैं, जो पुरातत्व विभाग से जुड़े हैं, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हैं, ज्योतिष या रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए शनि बहुत ही लाभ देने वाले होंगे। शनि निर्माण के कारक हैं, कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य हैं सरकार के कारक, गवर्नमेंट के कारक। शनि और सूर्य की जो युति है, देखिए मैंने शुरू में बताया है कि शनि सूर्य की युति राजयोग कारक भी होती है। शनि सूर्य के प्रभाव से आपको कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, गवर्नमेंट से जुड़ी किसी योजना का लाभ आपको मिल सकता है। सूर्य गवर्नमेंट से लाभ तो दिलाएंगे ही, आपके स्टेटस में भी वृद्धि करेंगे। आप निर्माण संबंधी किसी भी गतिविधि से जुड़े हों, आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी की तलाश है, आपको किसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, आवास विकास जैसी संस्थाओं में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जो निर्माण कार्य से संबंध रखती हो, उसमें इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टेक्नोक्रेट, प्रशासक के रूप में उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है शनि के शश योग के बनने पर। अब सूर्य की दृष्टि के बारे में बात करते हैं। सूर्य की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी और सूर्य लग्न भाव के स्वामी भी हैं। लग्न भाव क्या है? आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आपका स्वास्थ्य, ये सब लग्न भाव से विचार किया जाता है। सूर्य आत्मा, तेज, प्रकाश के कारक हैं। लग्न भाव है आपका जीवन, तो सूर्य आपके जीवन को प्रकाशित कर देंगे। सूर्य मान सम्मान और पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, उच्च पद प्राप्त होगा, सोशल रेस्पेक्ट बढ़ेगी आपकी। सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं और अगर आप आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में हैं या किसी भी नौकरी में उच्च पद पर हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी में है तो उच्च पद मिलेगा, वेतन वृद्धि होगी। सूर्य आपके साहस, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता के कारक हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में आप लोगों का नेतृत्व करेंगे। हालांकि सूर्य राजा हैं और राजा स्वतंत्र होता है, तो आपको स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद होगा। कार्य क्षेत्र में किसी का दबाव आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि स्वभाव से आप थोड़े जिद्दी होंगे, लेकिन जो करने की ठान लेंगे वो कर गुजरेंगे। सूर्य आत्मा के कारक हैं, आपके आत्मबल और जीवनी शक्ति में वृद्धि करेंगे। कठिन से कठिन परिस्थिति हो, आप अपने आत्मबल और साहस के बल पर उससे बाहर आ जाएंगे। सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक हैं, आपके अधिकार और प्रभुत्व में वृद्धि करेंगे।
आपके स्वाभिमान में वृद्धि होगी। हालांकि ऐसे में आपके अंदर क्रोध, अहंकार और ईगो भी डेवलप होगा, इससे आपको बचना होगा। सूर्य में असीम ऊर्जा होती है, आप स्वयं भी ऊर्जावान रहेंगे। जो व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा आप उसे भी एनर्जेटिक कर देंगे, उसे भी ऊर्जा प्रदान करेंगे और इन्हीं गुणों के कारण आप शासन प्रशासन के क्षेत्र में अधिक सफल होंगे। सूर्य को ब्रह्मांड में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और आप भी एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे और टॉप पर पहुंचना चाहेंगे। और सूर्य अगर आपकी कुंडली में बलवान हुए तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी। आपके भाई बहन और मित्र भी भाग्यशाली और पद प्रतिष्ठा वाले होंगे। आपके बच्चे दूर देशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। सरकार, सत्ता, शासन प्रशासन से रिश्ते आपके मधुर होंगे। स्वभाव से आप धार्मिक होंगे, ईमानदार होंगे। हालांकि नेत्र कष्ट हो सकता है। पिता का सम्मान करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो जीवन में कोई भी समस्या आपके साथ नहीं होगी। फिर भी सूर्य और शनि की युति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो आप सूर्य देव का उपाय अवश्य करें। बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें।
गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्य देव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।